27 जन्मों के बाद भी भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। बहुत सुंदर मार्मिक कथा है शिव महापुराण की कि जिस वक्त महाभारत संपन्न हुआ, और जब महाभारत संपन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश गांधारी के पास गए और पूछा, गांधारी तेरे क्या हाल चाल हैं? तो गांधारी ने कहा, द्वारिकाधीश मेरे हाल पूछने आए हो? मेरे 100 बेटे, सारे के सारे बेटे मारे गए मेरी आंखों के सामने, मेरा परिवार समाप्त हो गया मेरी आंखों के सामने। और सुनो द्वारिकाधीश, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिस प्रकार से आज मेरी आंखों के सामने मेरा वंश समाप्त हो गया, उसी प्रकार मैं द्वारिकाधीश तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। और वास्तव में वही हुआ था। मात्र उद्धव जी बचे थे, बस बाकी कोई नहीं बचा था, वो भी उनके काका दाऊ में से थे। तो भगवान ने कहा, गांधारी तूने बहुत अच्छा मुझे श्राप दिया। क्यों? अगर परिवार के रहते हुए मैं प्राण को छोड़ दूंगा तो मेरी आत्मा संतुष्टि नहीं होगी, भटकती रहेगी कि मेरे पुत्र क्या कर रहे होंगे, मेरे नाती पोता क्या कर रहे होंगे, तो मेरी आत्मा भटकेगी। तो द्वारिकाधीश ने कहा, गांधारी तूने बहुत अच्छा श्राप दिया, कम से कम मेरी आंखों के सामने अपने पुत्रों को, अपने वंश को समाप्त होने के बाद जब मैं प्राणों को त्यागूंगा तो कम से कम मैं चैन से तो मर पाऊंगा, चैन से मर पाऊंगा। ये बातें चल ही रही थी द्वारिकाधीश और गांधारी के बीच में। तभी गांधारी ने कहा, द्वारिकाधीश मेरी अंतिम इच्छा है, कम से कम मैं अपनी आंखों से जीवित पुत्रों को नहीं देख पाई, मेरी आंखों में पट्टी बंधी है, जीवित पुत्रों को नहीं देख पाई। तो एक काम करो ना, आप मेरे मृत पुत्रों को ही दिखा दो, कम से कम अब तो देख लो। द्वारिकाधीश ने कहा, ठीक है गांधारी चलो। गांधारी को रणभूमि पर भगवान ले गए द्वारिकाधीश, और ले जाकर के रणभूमि पे ले जाकर के कहा कि गांधारी अब मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलूंगा, तुम देख लेना अपने पुत्रों को। गांधारी ने कहा, ठीक है प्रभु। द्वारिकाधीश ने गांधारी की आंखों की पट्टी खोला, और जैसे गांधारी की आंखों की पट्टी खोली तो गांधारी को कुछ और दिखाई नहीं पड़ा, बेर का झाड़ दिखाई पड़ा। आंख पट्टी खुलते से ही हरा बेर का झाड़ दिखाई पड़ा। तो गांधारी दौड़ी और जाकर के बेर के झाड़ के नीचे बेर तोड़ने का प्रयास करने लगी, लेकिन बेर नहीं, क्योंकि ऊंचाई पे बेर थे, ऊंचे थे, हाथ तक जा नहीं पा नहीं रहे थे बेर। तो गांधारी ने क्या किया, वहां आसपास में 100 पड़े थे, उसने एक 100 को खींचा, रखा, उसके ऊपर खड़ी भई, बेर को पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ पाई। फिर दूसरे 100 को खींच के लाई, इतनी उतावली बेर के उसमें हो गई कि एकदम आंख में जब पट्टी बंधी, तब तो पट्टी बंधी ही थी, अंधी थी मानो, लेकिन पट्टी खुलने के बाद भी आज बेर के लिए इतनी उतावली हो गई, अपने पुत्रों को ही नहीं पहचान पा रही। दूसरे 100 को खींचा, खड़ी भई, फिर भी नीचे रही। ऐसे करते करते कम से कम 20 से 25 पुत्रों को खींच करके और छल्ली लगा लिया एक दूसरे के ऊपर, और उन्हीं मृत पुत्रों के ऊपर चढ़ करके और बेर तोड़ के खाया। अब पहले तो बेर जी भर के खाई, और बेर खाने के बाद इसके बाद नीचे उतरी है और कहती है, द्वारिकाधीश आपने बताया नहीं मेरे पुत्र कहाँ हैं? तो द्वारिकाधीश ने कहा, गांधारी बुरा मत मानना, तू जिन लाश के ऊपर चढ़कर के तूने बेर खाया है, ये किसी और की लाश नहीं,
ये तेरे ही पुत्रों की लाश है, तू अपने पुत्रों के ऊपर चढ़कर के बेर को खाया है। तो गांधारी ने कहा, प्रभु मैं तो बहुत बड़ी पापिन हूं, मैं तो बहुत वो हूं महाराज, ऐसा कैसे हो गया प्रभु? मैंने अपने पुत्रों को क्यों नहीं पहचान पाया, अपने पुत्रों को मैंने क्यों रौंदा, इसका कारण क्या है? द्वारिकाधीश ने कहा, गांधारी इसका एक ही कारण है, जैसी करनी वैसी भरनी।